हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के रिबेट सेक्शन 87 ए में ए के लिए। और ये जो सेक्शन है ये हमारे जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हमारा रिटर्न का महीना आने वाला है जून और जुलाई में, तो ये आप सभी के लिए बहुत समझना ज़रूरी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम जो ये रिबेट एडिशन की बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24। तो अभी जो हमारा करेंटली जो असेसमेंट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है 23 और 24। हमारा कौन सा चल रहा है? 23 और 24 चल रहा है। तो जो ये रिबेट मिलता है हमको 87 ए का, ये सिर्फ ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है ना। और किसको मिलता है? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, और जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपए है। हम नेट टैक्सेबल इनकम को भी समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। देखो इसमें क्या होता है, या तो 100% टैक्स पेबल, या जितना आप टैक्स पे कर रहे हैं उतना, या 12,500 विच एवर लोअर का हमें क्या मिलता है? हमें रिबेट मिलता है। और दिस रिबेट सेल बी रिड्यूस बिफोर एडिटिंग एजुकेशन, हम इसको भी समझेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, कि जैसे कि हमारी टोटल इनकम मतलब नेट टैक्सेबल इनकम मिस्टर जीत की कितनी है, जिसकी एज 35 ईयर्स है, उनकी 4,40,000 उनकी इनकम है। तो ये इनकम जो है इनकी क्या है? 5 लाख रुपए से कम है। तो इस 4,40,000 के ऊपर जब हम टैक्स निकालेंगे तो हमारा टैक्स कितना निकलेगा? 9,500 हमारा टैक्स निकलेगा। अब हमें इसमें से रिलीफ मिलेगा कितने का? 87 ए का। अब 87 ए का रिलीफ कैसे मिलेगा? देखो टैक्स अमाउंट कितना है? टैक्स अमाउंट तो हमारा 9,500 रुपये है, और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में से क्या हमें डिडक्शन मिल जाएगा? 9,500 रुपये का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। और हमारा टैक्स भी कितना था? 9,500 था। तो हमारा जो हमारा टैक्स रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा टैक्स हमारा नील। हमें हेल्थ एजुकेशन 4% लगता है, वो भी क्या रहेगा? हमारा नील। तो हमारा नेट टैक्स पेबल इनकम कितना रहेगा? हमारा नेट टैक्स इनकम पेबल रहेगा नील। और जो ये रिबेट मिलता है ये सभी इनकम पर मिल जाता है। ये जो हमारा रिबेट होता है ये ऑल इनकम पर मिल जाता है, एक्सेप्ट एक इनकम जो कि हमारी 112 ए वाली जो इनकम होती है, जो एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपए होती है, उसको छोड़कर ये रिबेट सभी पे मिलता है। पर 112 ए जो एक्सेस 1 लाख रुपए जो टैक्सेबल होती है उसके ऊपर ये रिबेट नहीं मिलता है। बाकी आपको आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सभी पर इसका रिबेट मिल जाता है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि अगर हमारी टोटल इनकम मिस्टर जीत जिनकी एज 38 ईयर्स है, उनकी इनकम है 5,07,000 रुपये उनकी इनकम है। तो हमारी जो 5,07,000 रुपये जो हमारी इनकम है, इस 5,07,000 रुपये के ऊपर जो हम टैक्स निकालेंगे तो हमारा टैक्स कितना निकलेगा? हमारा टैक्स निकलेगा 13,900 रुपये हमारा टैक्स निकलेगा। और इसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस सेस कितना जोड़ेंगे? 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 556 आ जाएगा। तो हमारी जो नेट टैक्स पेबल कितनी होगी? नेट टैक्स पेबल होगी हमारी 14,456। तो देखो इस केस में आपको जो 87 ए का रिबेट है, 87 ए का रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो आपकी 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो चुकी है। आपकी इनकम कितनी थी? 5,07,000 रुपये थी। तो इन द अब एग्जाम्पल रिबेट इज नॉट एबल सिंस इनकम इज मोर देन 5 लाख रुपये। अब इंपॉर्टेंट नोट ये है जो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि रिबेट अंडर सेक्शन 87 अवेलेबल अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए, जो कि हमारे एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपए के ऊपर हमारे पर लगता है। और जो नेट टैक्सेबल इनकम है और जो टैक्स अमाउंट है हम उसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 रुपये में। अब हम जानते हैं कि हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम, मेरे कुछ भाई लोग अगर नेट टैक्सेबल इनकम में भी कंफ्यूज हो तो मैं उनको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारी ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम मतलब होती है जो हमारी डिडक्शन लेने से पहले की जो इनकम होती है वो होती है ग्रोस टोटल इनकम, जो कि हमारे 5 हेड से मिलकर बनी होती है। कितने हेड से मिलकर बनी होती है? जो हमारे 5 हेड होते हैं, जैसे कि सैलरी का पहला हेड होता है हमारा, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी होता है, तीसरा हमारा कैपिटल गेन होता है, चौथा हमारा पीजीबीपी होता है, और पांचवा हमारा आईएफओएस होता है। इन 5 हेडों की इनकम को जो मिलकर इनकम बनती है, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी इनकम बनी 6 लाख रुपए, आपकी ग्रोस टोटल इनकम बनी।
इसमें आपने क्या करा, डिडक्शन क्लेम करा, अंडर चैप्टर 6A का आपने डिडक्शन करा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1,50,000 का आपने डिडक्शन क्लेम करा, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बची? आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बची 4,50,000 आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बची। तो इसे बोलते हैं हम नेट टैक्सेबल इनकम। अगर ये आपकी 5 लाख रुपए से कम है डिडक्शन करने के बाद, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको रिबेट मिल जाएगा 87A का। अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 7,50,000 होती, 7,50,000 होती और उसमें आपने डिडक्शन किया होता 1,50,000 का, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बचती? नेट टैक्सेबल इनकम बचती आपकी 6 लाख रुपीज़। कितनी बचती? 6 लाख रुपए। क्योंकि ये 5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए आपको रिबेट 87A का नहीं मिलता। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।